आज हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, आपको कोई जॉब करनी है और आपको उसके एग्जाम का फॉर्म तक फिल करने की परमिशन नहीं है। ये उस प्रकार की फीलिंग का एक एग्जाम्पल है जिसके कारण फ्रांस की क्रांति फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई। इस टाइम तीन मेन एस्टेट बनी। पहली एस्टेट पादरियों से बनी जिसमें सारे रिलीजियस लीडर्स थे। दूसरी एस्टेट लैंड ऑनर्स जिसमें सारे के सारे रईस और लैंड ऑनर्स थे। तीसरी एस्टेट में गरीब किसान, सर्वेंट्स, छोटे मोटे बिजनेस। पहले और दूसरे एस्टेट को टैक्सेस में छूट प्राप्त थी और वो ज्यादातर देश की लैंड और मनी को कंट्रोल करते थे, जबकि तीसरे एस्टेट को काफी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता था। उन्हें डेली डे टू डे लाइफ की जरूरतों के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें हाई टैक्सेस भी पे करने पड़ते थे और अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड थी। तो अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें आपका एक नेबर जो पॉलिटिशियन है उसे कोई टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते, वो अपनी लाइफ आराम से जी रहा है, लेकिन आपके पिताजी या आपके दादाजी को बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। वहीं आपका एक दूसरा नेबर है जो बहुत रईस है, वो रोज रात को डिनर पे पार्टीज करता है। तो वो दोनों पहले और दूसरे एस्टेट थे और यहाँ आप हो तीसरे एस्टेट। फिर आई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, जिसका मेन गोल ये था कि पहले और दूसरे एस्टेट के सारे जो प्रिविलेज है उनको एंड करना और एक इक्वल जस्टिस वाली सोसाइटी का निर्माण करना। किंग लुई 16 को ओवरथ्रोन किया गया और मैक्सिमिलियन रेबिएस्प्रे एक रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिशियन के रूप में उभरे। इसको डर का शासन, टेरर का शासन कहा गया, जिसमें हजारों लोगों की जान गई, जिसमें कुछ पावरफुल लोग, कुछ पावरफुल ओपोनेंट्स थे मैक्सिमिलियन के, और हजारों बेकसूर लोगों के साथ वायलेंस। कोरोना के टाइम हम लोगों ने स्ट्रगल किया था, उसी तरह इन लोगों को उस समय काफी स्ट्रगल करना पड़ा। डिजीज स्प्रेड हो रखी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस था, यहाँ तक कि कुछ लोगों को चोरी और भीख मांगने जैसे काम भी करने पड़े। लोग इतने नाखुश थे कि उन्होंने बेस्टिल नामक एक किले पर आक्रमण कर दिया। बाद में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो एक बड़ा कदम था, जिससे सब खुश नहीं थे,